प्रिय मित्रों, अगर हमें धन प्राप्त करना है तो सिर्फ माँ लक्ष्मी को पूजने से ही हमें धन प्राप्त नहीं होगा। तो फिर हमारे मन में संशय उत्पन्न होगा कि माँ लक्ष्मी के पूजा से धन धन मिलता है तो धन कैसे प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब तक हम लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु का पूजन नहीं करेंगे तो हमें आशीर्वाद कभी नहीं देगी, और बहुत महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद भी हमें धन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए धन प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु का भी पूजा करना आवश्यक होता है। संसार में सारे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी की कामना करते हैं कि हमको लक्ष्मी हो, हम अन्न धन से भरे रहें। राजा रंक सभी यही चाहते हैं कि लक्ष्मी जी उनके घर में निवास करें। लक्ष्मी जी की आराधना करने से पहले मनुष्य को उनके स्वरूप के गूढ़ अर्थ को समझ लेना चाहिए, तभी उनकी सच्ची आराधना कर सकता है। महालक्ष्मी का जहां हम चित्र देखते हैं उसमें वे क्षीर सागर में शेष सज्जा पर विराजमान भगवान विष्णु के चरण दबाती हुई दिखाई देती है। पुराणों में लक्ष्मी जी का स्थान भगवान विष्णु के हृदय और चरण कमलों में बताया गया है। एक बार भगवान विष्णु की पत्नी भूदेवी ने लक्ष्मी जी से प्रश्न किया कि आप विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कहाँ निवास करती हैं। लक्ष्मी जी ने भूदेवी को अपने निवास स्थान के बारे में बताते हुए कहा कि मैं मधुसूदन भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हूँ और सदा उनके बगल में स्थित रहती हूँ। जहाँ वे कहते हैं उनकी आज्ञा मानकर वहाँ चली जाती है, और जहाँ मैं जाती हूँ उसे ही लोग लक्ष्मीवान कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी है। जब साधारण मनुष्य लक्ष्मीपति बनना चाहता है तो लक्ष्मी जी उसे ठुकरा कर चली जाती है। जो लोग भगवान की सेवा पूजा न करके केवल लक्ष्मी की आराधना करते हैं उनसे लक्ष्मी जी दूर रहती है। भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले पर ही लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है और उसी घर में निवास करती है जहां भगवान नारायण, विष्णु, श्री कृष्ण आदि की सेवा होती है, शंख ध्वनि होती है। ऐसे लोगों के यहाँ महालक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर सवार होकर आती है। गरुड़ जो है मंगलकारी, सौभाग्यदायक और सब प्रकार के लक्षणों से युक्त माना जाता है। धन समृद्धि की कामना करने वाले लोग जब नारायण को भूलकर केवल लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो लक्ष्मी जी उनके पास उल्लू पर सवार होकर आती है। पक्षियों में उल्लू को मनहूस और अमंगल की चेतावनी देने वाला माना जाता है। उल्लू पर सवार लक्ष्मी अपने साथ अनेक प्रकार के व्यसन, बुरे विचार लाती है। प्रायः देखा जाता है कि जिन घरों में ज़्यादा संपत्ति हो जाती है वहाँ जुआ, शराब, क्रोध, निर्दयता इत्यादि बुराइयां आ जाती है। लक्ष्मी जी और कमल का संबंध बहुत व्यापक है। वे कमल के से रंग वाली पद्म पर्णा है, उनका मुख कमल के समान है, वे कमल के नेत्र वाली कमलाक्षी है। कमल का फूल जो होता है उज्ज्वलता और शांति का परिचायक है। अतः ऐश्वर्य, समृद्धि और सौंदर्य की कामना वाले मनुष्य को लक्ष्मी की आराधना से पहले अपने चरित्र को कमल की तरह स्वच्छ रहना चाहिए। व्यवहार में कोमलता, वाणी में मृदुता, विनय, करुणा इत्यादि गुण को अपनाना चाहिए। लक्ष्मी जी का आसन कमल है, इसलिए उन्हें कमला कहते हैं। कमल की नाल जल के अंदर पृथ्वी की ओर जाती है, इसका भाव है कि संसार की सारी संपदा जो है, तेल, जल, सोना, हीरा सब पृथ्वी में ही छिपी है। इसलिए पृथ्वी को रत्न गर्भा भी कहते हैं। अतः लक्ष्मी की कामना करने वाले मनुष्य को निरंतर कोशिश करके पृथ्वी में छिपी अपरिमित संपदा प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। लक्ष्मी जी के दोनों हाथ में कमल है, अतः वह कमल धारणी कहलाती है। कमल पानी में उत्पन्न होता है पर जल उसे स्पर्श नहीं करता है और वह सदैव जल के ऊपर उठा रहता है। कमल की यह विशेषता निर्लिप्तता कहलाती है। लक्ष्मी जी के हाथों में कमल का भाव यह है कि मनुष्य के पास जितना भी धन हो उसे लिप्त नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य में भोग विलास की भावना होती है तो लक्ष्मी का क्षय होने लगता है, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान नारायण की पत्नी उनकी भोग्या है, मनुष्य की नहीं। अतः यदि घर में लक्ष्मी का वास हो तो मनुष्य को उनके सेवक के रूप में उनका सदुपयोग अच्छे और परमार्थ कार्य के लिए करना चाहिए। लक्ष्मी जी का 4 हाथ
4 हाथी अपनी सूर में स्वर्ण कलश उठाए हुए अभिषेक करता है, अर्थात लक्ष्मी जी के सेवक हाथी है। हाथी बहुत महंगा होता है, हाथी पालना तो हर से संभव नहीं है। लक्ष्मी के सेवक हाथी होने का भाव है कि जिन्हें समृद्धि की इच्छा हो, उन्हें अपने व्यवसाय में उच्च शिक्षित और कार्यकुशल व्यक्तियों को ऊंचा वेतन देकर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति अपनी ईमानदारी और सूझबूझ से आपके व्यवसाय को बढ़ाएंगे। जगत जननी माता लक्ष्मी भक्तजनों को दोष पर ध्यान न देकर उनको अपराधों को क्षमा करके सदैव मुस्कुराती रहती है और उनका कल्याण कैसे करूँ यही चिंतन करती है। इसका अर्थ है कि धनी लोगों को अपने यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को सुविधा, सहायता, सुरक्षा और स्नेह प्रदान करना चाहिए, जिससे वे कष्ट, अभाव, चिंताओं और रोगों से मुक्त रह सके। जब घर व्यापार में कार्य करने वाले प्रसन्नचित्त और अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी नौकर मालिक के बीच द्वेष, असंतोष और अशांति का निराकरण होगा। प्रकाश और समृद्धि की देवी के रूप में विष्णुपति लक्ष्मी का संबंध दिवाली उत्सव से बहुत जोड़ा जाता है, इसलिए लक्ष्मी का एक नाम दीप लक्ष्मी प्रसिद्ध हुआ, जिससे उनके 1 या 2 हाथों में दीपक रहता है। सुख समृद्धि की कामना रखने वाले को अपने घर का ही नहीं वरन अपने आसपास का अंधेरा भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दीपावली पर केवल अपने ही घरों में दीपक न जलाएं, बल्कि दबे कुचले लोगों, गरीब मलिन बस्तियों के घरों में जहां अंधेरा हो, वहां जाकर उनके जीवन में रोशनी और खुशियां बांटे। निर्बल और असहाय के मन से निकली दुआएं आपके जीवन को खुशियां से भर देगी। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता।